बच्चों नीट 2023 में क्या कट ऑफ जाना चाहिए, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स जाना चाहिए, इसको लेकर के बच्चों में काफ़ी एंग्जाइटी है, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आए। बेटा ये जो कट ऑफ है या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग एक रियलिस्टिक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम लोग 2022 और 2023 को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से एक एस्टिमेट, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या मार्क्स, क्या कट ऑफ, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। शुरू करते हैं। बेटा देखो, कट ऑफ मेनली 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो कितने बच्चों ने उसको एग्ज़ाम को दिया है, पेपर का लेवल क्या है और जो सीट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है लास्ट ईयर और इस साल में। तो बेटा हम लोग एक डाटा यूज़ करते हैं। तो 2022 में अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें बेटा नीट 2023 में, तो ये फिगर 19 लाख बच्चों की थी। लगभग 18,70,000 बच्चों ने दिया था, तो लगभग 19 लाख बच्चों ने दिया था। और 2023 में ये संख्या बढ़ करके 21 लाख हो गई, यानी लगभग 2 लाख बच्चे 2022 से 2023 में बढ़ गए। अगर हम लोग देखें बच्चों की संख्या के हिसाब से तो कट ऑफ को हाई जाना चाहिए, सीट्स बढ़ रही हैं उसके हिसाब से कट ऑफ को नीचे जाना चाहिए। तीसरा फैक्टर और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है पेपर का लेवल। बेटा अगर हम 2022 और 2023 को आपस में कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें भी फिज़िक्स कंपैरेटिवली ईजी थी, उसमें बायो टफ थी, इस बार केमिस्ट्री टफ हो गई, जिससे कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2024 वाले पेपर में फिज़िक्स के टफ आने की उम्मीद है, क्योंकि 2021 में फिज़िक्स टफ थी, फिर 22 में बायोलॉजी, इस बार यानी 23 में केमिस्ट्री। तो एक सीक्वेंस अगर पकड़ा जाए तो उसके अनुसार एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 24 से फिज़िक्स टफ होगी। तो बेटा पेपर का लेवल अराउंड सेम था, मतलब कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा कुछ उसका असर पड़ना चाहिए पेपर पे या उसके मार्क्स पर। तो बेटा 2022 की अगर बात करें तो जो लास्ट राउंड हुआ था ऑल इंडिया कोटा में, इसमें जनरल में 596 इसमें मिल गया था MBBS। OBC सेम मेरिट गई थी 596, EWS 595। ये बेटा जो बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा और 2022 में लास्ट राउंड की बात हो रही है। SC 454 और ST 423, यानी इस पर ऑल इंडिया कोटा में लास्ट राउंड में ये जनरल में इतना, OBC एंड सो ऑन, इस पे लोगों को MBBS मिल गया था। ये 2022 का है। तो जैसे बेटा आप लोगों ने 2023 के बारे में बात किया कि बच्चों की संख्या बढ़ी है, कुछ सीट्स बढ़ रही हैं, पेपर का लेवल अराउंड सेम है, तो बहुत मेजर बच्चों को कोई चेंज होता नहीं दिख रहा। जो कट ऑफ है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें कोई बड़ा चेंज होता नहीं दिख रहा। जनरल की अगर बात करें तो उसमें जो एक्सपेक्टेड है तब वो 596 से अराउंड 605 ये एक्सपेक्टेड है। बेटा ये एक अंदाज़ा है, ये कई डाटा को मिला करके एक एनालिसिस करने पर एक अनुमान है। एग्जैक्ट चीज़ तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक पहले एनटी अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करे, फिर रिजल्ट आए, तभी क्लियर होगा। लेकिन कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2022 में भी अराउंड सेम ही गया था जो एक्सपेक्टेड था उसमें। इसके बाद क्या है भाई, OBC। बेटा OBC में 594 से लेकर के 604 तक 10 नंबर का वेरिएशन ये आने की संभावना दिख रही है। EWS 592 to 602। SC बेटा इसमें थोड़ा जंप दिख रहा है 465 से 475, क्योंकि बच्चे इसमें अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले कई सालों से उसमें देखा जा रहा है। और ST में 435 से 445 ये एक्सपेक्टेड मार्क्स दिख रहे हैं बेटा, जिसमें कि आपको एक बार लग रहा होगा कि यहाँ जंप क्यों है, क्योंकि बेटा इधर पिछले कुछ सालों में देखा गया है बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो इधर ये जंप आने की उम्मीद दिख रही है। बाकी आप देख सकते हो जनरल, OBC और EWS में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं दिखाई दे रहा, वो लगभग वही बात है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए बेटा, तो अगर जनरल, EWS और OBC इन तीनों का ही 125 रहने की उम्मीद है। तीनों का ही EWS, जनरल, OBC तीनों का ही। और इधर ये SC ST में ये 100 मार्क्स रहने की उम्मीद है। यानी कुल मिला के बेटा आप ये कह सकते हैं कि जो 2023 का जो पेपर गया है उसमें कोई बहुत मेजर चेंज होता नहीं दिख रहा।
तो जो फैक्टर्स चूँकि जो डिसाइड करते हैं ओवरऑल रैंक्स को, वो एक दूसरे को कैंसिल करते दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे बड़े हैं तो कुछ सीट भी बढ़ी है, पेपर लगभग उसी लेवल का आया है। तो बेटा कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट कोटा का जैसे जैसे बेटा डाटास मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको रिलीज़ करते जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप अगर फ़िलहाल ऑल इंडिया कोटा की बात करो तो बेटा ये लगभग पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो अब बेटा करना क्या चाहिए, जो बच्चे भी इस रेंज में हैं, अब आप अपनी रेंज को देख लो, पेपर आपने ज़रूर अपना मिला लिया होगा, अलग अलग आंसर की से लगभग वो मैच करता है। जब एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, तो लगभग वो उतना ही जाता है। तो बेटा आपके मार्क्स आपके सामने हैं, आपके सामने मतलब ये नहीं आपने जो अपना आंसर की मिलाया होगा इंस्टीट्यूशंस के आंसर की से, तो आपको आपका नंबर लगभग पता होगा। तो बेटा अगर आप इस सेफ जोन में हो, जैसे अगर जनरल की बात की जाए तो कोई अगर 620, 30, 40 की रेंज में है तो ये सेफ जोन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप उस जोन में हो, या हायर वाला जो है इससे अगर आप 20-25 नंबर ऊपर हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कॉलेज आपको मिल ही जाना है, उसके लिए फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बेटा जो बच्चे भी इधर या इसके नीचे वाली रेंज में हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, बेटा ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इससे कम वाले अगर रेंज में है कुछ, तो उन्हें ज़रूर अपने बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्हें प्रिपरेशन को, बेटा मेरा ये एक पर्सनल सजेशन है आपको, उन्हें अपने तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपनी तैयारी को लगातार फिर करते रहें, उसको ब्रेक ना करें, ठीक है। अगर आगे कोई कॉलेज का कुछ ऐसा कोई बड़ा चेंज आ गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार होता ये है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार, क्योंकि रिज़ल्ट, काउंसलिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड बेटा ये करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं। तो अगर उसके बाद बच्चा ये डिसाइड करता है कि हाँ मुझे तैयारी शुरू करनी है दोबारा, तो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो जाता है और उसका असर फिर उसके अगले साल के परफॉर्मेंस पे चला जाता है। तो मेरा एक सिंसियर सजेशन बेटा, जो लोग इसके ऊपर चल रहे हैं वो सेफ साइड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जस्ट एंजॉय, चिल। और अगर बेटा इसके नीचे वाले जो बच्चे हैं, इधर से नीचे वाले बच्चे जो हैं, इन सभी में अलग अलग कैटेगरीज में, उन्हें बेटा अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए, उन्हें अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम अपना रिवीजन वगैरह में लगाते रहें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस उसमें करते रहें, ताकि जो सब्जेक्ट के साथ टच है वो ना छूटे। क्योंकि सब्जेक्ट बेटा ऐसा होता है कि अगर आप उसके टच में बने हुए हो लगातार तो परफेक्शन आता जाता है, और अगर आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो जाता है। बेसिक चीज़ें यार पता रहती हैं, लेकिन एक गैप कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है प्रोफिशिएंसी में, एफिशिएंसी में, उस टाइम मैनेजमेंट में एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा आपके फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है बेटा, फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें एक तो आपको पूरे टेस्ट मिल रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट के आप टेस्ट को अपीयर हो सकते हो, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, उनका पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी आपको। प्लस बेटा उसमें आप कहीं पढ़ रहे हो, पूरे इंडिया में कहीं आप कहीं किसी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, फ्रीली डाउट पूछ सकते हो, उसके चैट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। उसमें डेली, ऑलमोस्ट डेली क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और फिर उनका ऑडियो सॉल्यूशन दिया जाता है, उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हो। और उसमें अलग अलग चैप्टर्स लोडेड हैं नॉमिनल प्राइसेस पर। जैसे किसी बच्चे का अगर सर्कुलर मोशन वीक है तो वो सिर्फ सर्कुलर मोशन का वही छोटा सा जो चैप्टर है उसका एक बहुत नॉमिनल प्राइस दे करके वो उसको परचेज कर सकता है, जिसमें कि फुल सिलेबस है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द हायर लेवल्स, कंपटीशन लेवल, अलॉन्ग विद असाइनमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट एटसेट्रा। इसी तरह अलग अलग चैप्टर वाइज आपको उसमें मॉड्यूल्स मिलेंगे। कई चैप्टर्स ऑलरेडी लोडेड है, कुछ चैप्टर्स लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आप जिनका नंबर अच्छा है कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, लेकिन बेटा अगर नंबर कम है तो उस पर दोबारा से लगो, कोई बात नहीं बेटा। सिलेक्शन लेने में अगर कुछ अटैम्प्ट्स ज़्यादा लगते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आपका बेटा सिलेक्शन हो गया तो पूरी लाइफ आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने कितने अटैम्प्ट्स में उसको निकाला था। वैसे बेटा डॉक्टर की कभी कोई रिटायरमेंट एज होती ही नहीं। डॉक्टर ठीक है वो गवर्नमेंट उसको रिटायर कर दे अलग बात है, लेकिन वो अपना क्लिनिक खोल करके वो रहती जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो उससे अर्न करता रहता है, तो उसमें कहीं कोई रिटायरमेंट की एज होती ही नहीं। इसलिए इस टेंशन को बिल्कुल मत लो कि आपने 2 बार अटैम्प्ट ले लिया है कि 3 बार ले लिया, उससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अच्छे से बेटा प्रिपरेशन करो, जिन लोगों का भी आगे का एम है, और जिनका बेटा हो चुका है वो तो फिर मौज करें, मस्ती करें। इन्होंने एक बहुत बड़ा टेंशन पार कर लिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा सफलता पा लिया। अब अगर वो इसके हायर नंबर्स पे हैं तो उन्हें कॉलेज तो मिलना ही मिलना है। कौन सा कॉलेज मिलेगा, बस यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।